हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा प्रश्नावली 5.2 के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है, 15 अधिक तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 अधिक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का तीनों कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा करके लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि ये जो एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है। तो हम लोग इसमें समझ नहीं आ रहा उतना स्पष्ट। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए। और त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोना होता है और 3 कोण होता है और तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसमें नाम दे दीजिए, कोण 1, ठीक है, कोण 2 और कोण इसमें 3, ऐसा डैश करके मैं दे दिया। अब 3 कोना मान लिया हूँ। अब इस त्रिभुज के साथ इसका कंपेयर करेंगे। देखिए लिखा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है, मतलब एक कोण मतलब एक मतलब पहला कोण दूसरे कोण से 1 अधिक है, तो दूसरा कोण भी हमको मालूम नहीं कितना है, इसलिए हम लोग दूसरे कोण को मान लेते हैं कि ये x है। तो पहला कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है, तो दूसरा कोण अगर x होगा तो पहला कोण क्या हो जाएगा, x प्लस 15। सही है ना। देखिए त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है, तो इसलिए हम लोग इसका एक कोण मतलब पहला कोण और दूसरे कोण से 15 अधिक है। पहला जो कोण है ये पहला कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है, इसलिए हम लोग दूसरे कोण को x मान लेंगे। तो पहला कोण हमारा हो जाएगा x प्लस 15। तो ये हमारे यहाँ तक का स्टेटमेंट हम लोग इसको क्लियरली लिख चुके हैं, यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। अब इसको आप हिंदी में भी यहाँ पे लिख लीजिए। माना कि दूसरा कोण x डिग्री है, तब पहला कोण x प्लस 15 डिग्री होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, ये लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे लाइन में लिखा है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से, ठीक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 अधिक है। अब ये तीसरा जो कोण है, ये तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 अधिक है। तो देखिए ये जो तीसरा कोण, अब तीसरा कोण को लिखेंगे कैसे। अब देखिए दूसरा कोण x है, तो लिखा है कि दूसरे कोण के दुगने से, तो दूसरा कोण x है, तो दूसरा कोण x है, तो इस x के दुगने से मतलब इस x के साथ 2 गुना में रहेगा, दुगने से, ठीक है। तीसरा जो कोण है वो दूसरे कोण के दुगने से मतलब 2x से 25 अधिक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 25 कर देंगे। तो ये देखिए हमको तीसरा कोण मिल गया 2x प्लस 25। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। बताया गया है कि तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से, मतलब दूसरा कोण x है, तो इस x के 2 गुना से 25 अधिक है, तो x का 2 गुना कर दिया और उसमें 25 अधिक मतलब जोड़ दिए 25। अगर 25 कम है बोलते तो हम लोग हटा देते, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि 25 अधिक है, तो इसलिए 25 को जोड़ दिए। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम लोग हिंदी में थोड़ा लिख लेंगे। और तीसरा कोण 2x प्लस 25 डिग्री है। ऐसा करके हम लोग तीनों को लिख लिए। अब तीनों हमको पता चल गया है। अब हम लोगों को तीनों कोण का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो इसलिए मैं इस फार्मूला को यहाँ पे लिखूँगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब तीनों कोण हमको पता चल गया। तो देखिए यहाँ पे दूसरा कोण, पहला कोण और तीसरा तीनों पता है हमको।
तो हम लोग इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे तीनों कोण का योग। तो पहला देखिए, पहला लिख लीजिए, पहला कोण है आपका x प्लस 15 डिग्री। तो पहला डिग्री, अब देखिए तीनों कोणों का योग, तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे। तो पहला कोण हम लोग जानते हैं x प्लस 15 है, दूसरा जो हमारा कोण है वो आपका x डिग्री है, और तीसरा कोण 2x प्लस 25 है। तो पहला को लिख चुका हूँ, धन दूसरा x डिग्री, और तीसरा हो जाएगा आपका 2x प्लस 25 डिग्री। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को लिख चुका हूँ, और बराबर 180 होगा। अब ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 15 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस, या फिर आप डिग्री लिखना चाहते तो लिख सकते हो, बाकी नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिखने से चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाहर भी प्लस है तो अंदर वाला सभी को लिख देंगे, 2x प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब इस तरफ हल करेंगे तो x और 2x, तो x और x 2x होगा, और 2 और 2 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको मिल जाएगा 4x। देखिए इसको हल करेंगे इन तीनों को, तो हमको मिल जाएगा 4x। और संख्या दो जगह पे 15 और 25, और 15 और 25 को अगर देखिए दोनों के सामने प्लस का निशान है, दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 40 डिग्री इक्वल टू 180। ये निशान आप लोगों को नहीं देना है, आपको समझाने के लिए दिया था। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको दिख रहा है कि इसमें बराबर के दोनों तरफ देखेंगे तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे चर संख्या है, गुणज में 4 के गुणज में है, और यहाँ पे 180 खाली संख्या है, यहाँ पे भी 40 संख्या है। तो ये संख्या को एक तरफ कर देंगे, माने चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। तो चर राशि को इस तरफ रखेंगे 4x, और 40 इधर प्लस में, उस तरफ पक्षांतर करूँगा तो 180 के बाद जाके ये माइनस में हो जाएगा। 180 पहले से था तो पहले से ही रहेगा, और 40 डिग्री को इधर से पक्षांतर कर रहा हूँ। अब 40 यहाँ पे प्लस में, उधर जाके -40 हो जाएगा। इसको आगे मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 4x इक्वल टू 180 में से 40 घटेगा तो बचेगा 140। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद आगे मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका x रहेगा, और इस 4 और x के बीच में कुछ नहीं है, x और 4 के बीच में कुछ नहीं है, तो इस 4 को उधर पक्षांतर करूँगा तो ये देखिए गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो 140/4। अब 4 से 140 को मैं भाग दूंगा तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 35 डिग्री। तो इस प्रकार से हमको इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू 35। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का पहला कोण हमको मिल जाएगा x माने थे, तो x इक्वल टू हमको मिल जाएगा 35 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा कोण हम लोग निकालेंगे, तो दूसरा कोण यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरा कोण बराबर, यहाँ पे देखिए दूसरा कोण हम लोग माने थे इसमें, अच्छा दूसरा कोण को हम लोग माने थे, सॉरी यहाँ पे देखिए त्रिभुज का पहला कोण हम लोग मान चुके थे x प्लस 15 डिग्री। तो x का मान आया 35, और 15 को अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये दोनों मिलके आपका हो जाएगा 50 डिग्री। उसी प्रकार से दूसरा कोण बराबर हम लोग माने थे x, तो x इक्वल टू हमको मिल जाएगा 35 डिग्री। और उसके बाद तीसरा जो कोण है, ये देखिए तीसरा कोण, तो तीसरा कोण बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2x प्लस 25। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 2 और x की जगह पे 35 रखूँगा और प्लस 25, इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे को, तो देखिए यहाँ पे हमको तीसरा कोण बराबर मिल जाएगा 2x प्लस 25, 2 इंटू 35 प्लस 25। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 95। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले उसका नया अपडेट्स जो है वो आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।